जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। आज हम लोग बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर क्लास 10th का मैथ का करने जा रहे हैं। मतलब अगर आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े आज तक मैथ में कुछ भी मैथ का बुक नहीं ओपन किया हो, सिर्फ उसका फार्मूला थोड़ा बहुत पता है, तो भी आज आप लोग पढ़ोगे और एकदम मजा आ जाएगा। अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो तो अब जी जान लगा दो, एकदम मेहनत से पढ़ो, एकदम गर्दा और गर्दा मचा दो। ठीक है, तो आ जाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं बेटा। ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं और आप लोग छोड़ देते हो, बहुत इजी इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू, कह रहा निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। अब बताना बेटा परिमेय संख्या कौन सा है। पहला दिया इन अंडर रूट 9, दूसरा दिया इन अंडर रूट 3, इन अंडर रूट 0.1 और क्या दिया बेटा 0.1। अरे क्या मतलब पहला क्या दिया बेटा इन अंडर रूट 9 दिया है, और बी वाला ऑप्शन क्या दिया है इन अंडर रूट 3 दिया है, सी ऑप्शन क्या दिया इन अंडर रूट 0.1 दिया है, और डी ऑप्शन क्या दिया है बेटा 0. क्या दिया यहाँ पे 1 0 और क्या दिया है बेटा 0.1011 करके दिया है बेटा, और क्या दिया यहाँ पे 1110 ऐसे करते हुए बेटा चला गया। ठीक है, तो आप लोग बिना देखे बता सकते हो डायरेक्ट, क्यों? क्योंकि इसका मान बेटा अंडर रूट 9 का वैल्यू कितना होता है 3 होता है। तो प्रमेय संख्या क्या होगा बेटा, ए वाला ऑप्शन होगा प्रमेय संख्या। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन है बेटा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप लोग कर ले जाओगे, एकदम मतलब तहलका मचाओगे। देख लेना, एक समीकरण यूं x प्लस वाई इक्वल टू 10 और दिया बेटा x माइनस वाई इक्वल टू 4 का हल है। क्या कह रहा है बेटा x प्लस वाई इक्वल टू 10, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मानोगे ना, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या दे रहा है बेटा, दूसरा दे रहा है x माइनस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। अब बाबू यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस, जब दोनों में देखो इसका गुणांक सेम है, y अकेला है y अकेला, x भी अकेला x भी अकेला, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, दोनों समीकरणों को क्या करो जोड़ दो। जब जोड़ोगे भाई प्लस है माइनस खत्म, x हो जाएगा 2x, और यहाँ पे 10 4 कितना होगा 14 हो जाएगा। x इक्वल टू होगा 14/2, काटोगे कितना आएगा 7 आएगा, और जब 7 आ जाएगा तो एकदम मजा ही मजा है। क्या करोगे x का मान कहां पे उठा के रखोगे, जहां पे मन करेगा। x का मान समीकरण 1 में चाहे 2 में रख दोगे। ठीक है, रखने पर अब बेटा समीकरण 1 का और हल यह रहल ना, x प्लस वाई बराबर 10, यह रहल ना, x का मान कितना आयल बा 7 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर 10 माइनस 7, y बराबर 3, तो बेटा x बराबर आएगा 7 और y बराबर 3, ये हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो है कोई बेटा इसमें x बराबर 7 y बराबर 3, बी ऑप्शन क्या होगा बेटा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, एकदम समझ में आया कि नहीं आया? अरे एकदम गर्दा मचाओगे, अभी देखना तहलका मचाओगे, मतलब अपने दोस्तों में बैठोगे, एक बार कहोगे अरे हम सचिन सर का क्लास लेके आए हैं, इतने गजब गजब क्वेश्चन बताए हैं, मतलब क्या बताएं। कहा बेटा बिंदु 5 कामा वाई 5 कामा 9, ये दिया बेटा 5 कामा 9, 5 कामा 9 5 कामा 9 दिया बेटा 5 कामा 9 की वाई एच से दूरी है। तो देखना बेटा हाई वाई एच हो गया, हाई एक्स एच हो गया, ये तो हो वाई एच हो कि ना, खड़ी लाइन वाई एच और पट्ट लाइन एक्स एच होगा बेटा, इतना तो समझ में आया। अब 5 और 9 तो वाई एच यही है बेटा, 9 इसी पे रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही कहीं रहेगा 9, और एक्स वाला 1 2 3 4 5 यही कहीं रहेगा बेटा, 5 वाला यहाँ पे रहेगा। तो एक्स एच वाई ये है, इससे दूरिया किसका है बेटा वाई एच वाई है, वाई एच से पूछा ना, वाई एच वाई है, वाई एच से दूरिया किसका है बेटा ए वाला, ये तो इसी पे है, तो बेटा कितना होगा 5 इकाई। ठीक है, तो कितना दूरी होगा बेटा 5 मात्रक या 5 इकाई। क्या दिया है बेटा इसमें, दिया है कुछ 5 मात्रक, ऑप्शन सी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है। ठीक है, एकदम गर्दा मचाओगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगवा रहे हैं। ठीक है, आ जाओ क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि एक समबाहु समकोण त्रिभुज की भुजा
5 करड़ी में 2 सेंटीमीटर होती है, इसकी करड़ी की लंबाई बताइए। ठीक है, एक समबाहु समकोण त्रिभुज, बेटा उसमें समद्विबाहु बोला है ना, समद्विबाहु, तो समद्विबाहु मतलब क्या होगा, उसका समद्विबाहु मतलब दो भुजा क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। क्या होंगे, दो भुजा बराबर होगा। तो समकोण त्रिभुज बना दे बेटा, ऐसे करके तो दो भुजा बराबर, कर्ण तो बराबर होगा नहीं, कर्ण बराबर होई ना ही होई ना, और कर्ण पूछ रहा है, तो बेटा ये हो जाएगा 5 करड़ी में 2, ये भी हो जाएगा 5 करड़ी में 2, दिया ना बेटा एक भुजा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेटा, लंब का स्क्वायर होता है और क्या होता है, आधार का स्क्वायर होता है, यही होता है बेटा, होता है ना। तो कर्ण क्या है, AC है तो AC का स्क्वायर, लंब क्या बेटा है, AB मान लिया तो AB का स्क्वायर, और आधार क्या बेटा BC है तो BC का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पे करोगे 5 करड़ी में 2 का स्क्वायर प्लस 5 करड़ी में 2 का स्क्वायर, करोगे बेटा AC का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25, 2 का करड़ी हट जाएगा 2 होगा। ठीक है, ऐसे करोगे 5 का 25 और करड़ी हट जाएगा 2 होगा। तो AC का स्क्वायर, AC तो करड़ी है बेटा, तो 25 दूनी 50 और प्लस 25 दूनी 50, मतलब बेटा 100 वर्गमूल लोगे 10 मात्रक या 10 सेंटीमीटर, जो भी होगा बेटा क्या होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, कर लोगे आप लोग। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में, नहीं आया, एकदम आएगा, एक एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलो आ जाओ देखते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है बाबू, क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी लगाते हैं। क्या कह रहा है बेटा, साइन स्क्वायर 18 माइनस कॉस स्क्वायर 72 का मान होगा। अरे गजब, साइन स्क्वायर 18 माइनस कॉस स्क्वायर 72 का वैल्यू पूछ लिया। ओहो क्या बात है, देखोगे साइन स्क्वायर 18 बेटा माइनस कॉस स्क्वायर, इसको लिखेंगे 90 माइनस 18। बेटा 90 में से 18 घटाओगे 72 तो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। अब देखो यहां से क्या होगा बेटा, साइन स्क्वायर 18 और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, अरे साइन थीटा होता है मेरे जिगर के छल्ला। हो गया साइन 18 और यहाँ पे साइन स्क्वायर 18, ये प्लस में माइनस में क्या होगा बेटा, इससे कैंसिल होगा, आएगा 0। आया समझ में, कोई आया ऑप्शन हो, बी क्या है इसका राइट आंसर होगा। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। छठवां क्या कह रहा, छठवां कह रहा किसी धनात्मक सम पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो बेटा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा p के लिए होगा मेरे जिगर के छल्ला p+1, मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा, बी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कर लोगे, इसको मिटा रहे हैं। 6 क्वेश्चन तो हम लोग कर लिए, देखते तुझे देखे तो ये जाना सनम, हाँ क्वेश्चन को देखे तो ये जाने हम, मैथ में क्यों है इतने दीवाने हम। यदि संख्या 7, 8, यक्स 11, 14 का माध्य यक्स है तो बेटा यक्स का मान बताइए। ठीक है, देखना 7, 8 और क्या दिया बेटा, यक्स 11 और दिया 14 का माध्य दिया बेटा, क्या दिया है माध्य, कितना दिया यक्स, तो माध्य बराबर होगा बेटा पदों का योग और बटे पदों की संख्या या पदों का संख्या। ठीक है, तो माध्य कितना है, यक्स है, बोला है बेटा पदों का योग 7 + 8 + यक्स + 11 + 14, पदों की संख्या 1 2 3 4 5। ओहो, अब देखो यक्स बराबर कितना होगा बेटा, 8 7 15 होगा, और यहाँ पे कितना 11 14 25 15 40 प्लस कितना होगा बेटा यक्स और बटे 5, तो 5 को इधर लाओगे यक्स में गुणा होगा, 5x बराबर 40 + यक्स, इसको इधर लाओ तो 5x - यक्स बराबर 40, इसमें से घटाओगे बेटा 4x बराबर 40, तो x बराबर 40 बटे 4, काटोगे x बराबर कितना आएगा बेटा 10। ओहो मेरे रसगुल्ला, आया कि नहीं आया, x का मान कितना आया 10 आया, मतलब बी ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। आया समझ में, एकदम मस्त मजा। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा, इसको भी लगाते हैं, एकदम तहलका मचा दो, पेपर में बैठना एकदम मतलब क्या करोगे, मजा। हाँ 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा बेटा,
द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यही दिया बेटा, बराबर 0 के मूल समान हो तो सी का मान बताइए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। बेटा मूल समान बोला है, मूल समान मतलब मूल समान कह रहा, तो मूल समान मतलब बेटा d का वैल्यू कितना 0। d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो बेटा b का वैल्यू b है तो b स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू a है, c का वैल्यू c ही है, वही है ना, तो रख दो। अब क्या करोगे बेटा, इसको इधर कर दो, तो b स्क्वायर a इधर जाएगा बेटा माइनस हो तो प्लस 4ac, या लिख सकते 4ac बराबर b स्क्वायर, c का वैल्यू निकालना बेटा b स्क्वायर अपान 4a हो जाएगा बेटा इसका मान। ठीक है, कर लोगे। डी ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी। दिए गए चित्र में एडी कितना दिया बेटा, x प्लस 3db। एक क्या दिया है, एक त्रिभुज ऐसे बनाया है, ठीक है, ऐसे एक त्रिभुज बनाया है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। अब बाबू यहां से एक रेखा ऐसे लेके गया, ऐसे, यहाँ पे डी दिया, यहाँ पे ई दिया, यहाँ पे ए दिया है, यहाँ पे बी दिया है, शायद यहाँ पे सी दिया है, यहाँ पे ई। अब देखना बाबू क्या दिया है, यहाँ पे दिया है x प्लस 3, इसका वैल्यू दिया है x प्लस 3 दिया है, ठीक है। और क्या दिया है बेटा, इसका वैल्यू दिया है 3x प्लस 19, 3x प्लस 19 यही दिया है बाबू। और इसका वैल्यू कितना दिया है 3x प्लस 4, 3x प्लस 4। और इसका वैल्यू कितना दिया ऊपर वाले का बेटा x। क्या कहा है DE समांतर BC, तो x का मान बताइए। जब बेटा DE समांतर BC, जब DE समांतर है बेटा BC तो होगा AD अपान DB इजकल टू AE अपान EC, AD अपान DB AE अपान BC। जब क्या होगा बेटा यह और यह समांतर होगा। AD का मान कितना है, x प्लस 3 है, बटे बेटा इसका हो जाएगा 3x प्लस 19, इसका कितना है बेटा x है, इसका है 3x प्लस 4, इसका इसमें गुणा कर दो, तो कराओगे बेटा x प्लस 3 और मल्टीप्लाई करोगे 3x प्लस 4, इसका है x 3x प्लस 19, करोगे कोई दिक्कत नहीं ना। इसका करोगे बेटा 3x स्क्वायर प्लस इसका करोगे 4x, इसका करोगे बेटा 3 त्रिका 9x प्लस 12, इसका करोगे 3x स्क्वायर प्लस 19x, ठीक है। 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कैंसिल, और कितना होगा बेटा 9 4 13x प्लस 12 बराबर 19x। इसको इधर लेके जाओ बेटा, तो 12 बराबर 19x माइनस 13x हो जाएगा बेटा। 19 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा 6x बराबर 12, तो x बराबर 12 बटे 6, काटोगे x का मनवा कितना आएगा 2 आएगा। आए समझ में, चलो नोट करो जल्दी से। 9 क्वेश्चन आप लोग कर लिए, देखते ही देखते हो। आया समझ में, चलो देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का सेट लेके आए हैं बेटा, आ जाओ देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। तुम तो ठहरे परदेसी, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्या का समांतर माध्य होगा। तो बेटा 1 से 10 तक का निकालोगे, 2 होगा और क्या होगा 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, यही होगा बेटा। तो इसका समांतर माध्य अगर डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। इन सबको जोड़ लो, पदों का योग क्या होगा बेटा, पदों का योग बटे पदों का संख्या, यही होगा बेटा पदों का योग बटे पदों का संख्या। पदों का योग क्या होगा 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 बटे पदों की संख्या कितना बेटा 1 2 3 4 5 है, ठीक है। कितना होगा 2 4 2 6 6 12 8 20 10 30 बटे 5 5 6 30। समांतर माध्य कितना होगा बेटा 6 होगा, ठीक है। कर लोगे, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा मेरे रसगुल्ला, 156 का अभाज्य गुणनखंड है। ओहो 156 बेटा बहुत ज्यादा पढ़े हो ये सब। कितना होगा 2 7 14 2 7 14 2 8 16 करोगे बेटा, 2 3 6 2 9 18 3 से करोगे, 3 1 3 3 3 9 13 1 13,
तो इसका भाज्य गुणनखंड क्या होगा बेटा, 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13, यही होगा। तो है कहीं पे 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बेटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12वां क्या कह रहा मेरे रसगुल्ला, कह रहा है यदि एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य कितना दिया है बेटा, और बहुलक 24 और 12 है। माध्य दिया है बेटा 24, माध्य दिया है 24 और बहुलक दिया है बेटा 12, ठीक है। माध्यिका पूछा, माध्यिका बोले या बेटा माध्यक बोले, ठीक है, बात एक ही है। तो इसमें क्या माध्यक बोला, ठीक है, तो माध्यक निकालना। बहुलक बराबर होता है बेटा 3 माध्य माइनस 2, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, क्या होता बाबू, बहुलक बराबर 3 माध्यक, माध्यक बोले या क्या बोले बेटा माध्यिका, माइनस 2 माध्य। तो बहुलक कितना बेटा 12 बराबर 3 माध्य, यही होगा, माइनस 2 माध्यिक और 3 माध्यक हो बेटा, माइनस 2 माध्य, माध्य कितना है 24, तो 12 बराबर 3 माध्यक या माध्यिका कुछ भी लिख सकते हो, माइनस 24 दूनी 48, ये इधर आएगा बेटा प्लस होगा 12 48 कितना होगा 60 बराबर 3 माध्यक, काट दो बेटा 20 तिया 60, तो माध्यक जो होगा कितना होगा मेरे रसगुल्ला 20 होगा, ठीक है। तो क्या होगा 20 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बहुत मतलब इजी तरीके से आ गया। चलो ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर बेटा 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एकदम गर्दा उड़ाओ, एकदम मजा मजा करना, ठीक है। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे लाल, यदि रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 4x प्लस ky इक्वल टू 10 अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो k के मान ज्ञात कीजिए। बाबू देखना 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना दिया है 5, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1, ठीक है। और क्या दिया है बेटा 4x प्लस ky, 4x प्लस ky इक्वल टू 10, अनेक हल हैं बेटा। तो इसका क्या करो ध्यान देना, a1 का मान होगा बेटा कितना 2 होगा, b1 का मान होगा 3 और c1 का मान होगा 5, a2 का मान होगा 4, b2 का मान होगा k, c2 का मान होगा 10। अब निकाल लो बेटा अनेक हल के लिए a1 अपान a2, b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 होता है। रख दो 2/4 बराबर b1 3/k बराबर 5/10, काट दो बेटा 2 दूनी 4 5 दूनी 10, 1/2 बराबर 3/k बराबर 1/2, ये भी हो जाएगा, ठीक है बेटा। चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, एक ले लेना, मान लिया हम इसको और इसको ले रहे हैं, ठीक है, आपस में बराबर है। तो 3/k बराबर 1/2, इसका इसमें, तो 3 दूनी 6 बराबर k का मान कितना आएगा मेरे रसगुल्ला 6 आएगा। डी नंबर ऑप्शन क्या होगा राइट आंसर होगा, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे, इतना समझ में आया। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, देखना ध्यान से, कह रहा है ABC BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। बेटा दो समबाहु त्रिभुज बोला ना, तो एक समबाहु त्रिभुज हम ले रहे हैं ABC और D क्या बोला है बेटा BDE, D भुजा BC का मध्य बिंदु है, A हो जाएगा बेटा D, यहां से बेटा एक रेखा ऐसे लेके जाओगे ऐसे आएगा AD मानना, A हो जाएगा A। तो क्या होगा बाबू इसमें AC समांतर होगा, जब मध्य बिंदु तो यहाँ पे मध्य बिंदु पे मिलेगा, कैसे बेटा DE से, ठीक है, क्योंकि दोनों समबाहु त्रिभुज बोला है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है बाबू। तो क्या कह रहा ABC और DB के क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए। तो क्या होगा देखना बाबू, जो AB होगा AB होगा यह बराबर होगा बेटा 2 BE के, ठीक है, 2B मतलब BE इतना बड़ा इधर भी रहेगा, ठीक है, बराबर होगा, इतना आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है बाबू। अब देखना क्या होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे होगा बेटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। तो क्या होता है बेटा इनकी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, तो क्या होगा इसका AB हो जाएगा बेटा
ए बी का स्क्वायर, ए हो जाएगा बेटा बी ई का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल करोगे बेटा। ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं, 2BE लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बेटा। तो 2BE और इसका स्क्वायर बटे BE का स्क्वायर, ध्यान देना बेटा 2 का स्क्वायर 4 और BE स्क्वायर और बटे बेटा BE स्क्वायर, इससे कैंसिल आएगा बेटा 4/1 लिख सकते हैं, 4:1, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। सी ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आया मजा एकदम बेटा, बेहतरीन तरीके से एक एक क्वेश्चन। आ जाओ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 लगाते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 लगाते हैं और 15 को भी हवा में उड़ाते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है बेटा, cos a बराबर 7/25, तो tan a प्लस cot a का मान बताइए। cos a बराबर 7/25, बेटा cos का मान होता आधार बटे कर्ड, होता है ना। लंब निकालना बेटा, लंब निकाल लो, लंब का स्क्वायर, देखना लंब का स्क्वायर बराबर कर्ड का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ड क्या बेटा 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 25 सही हम 625, 7 7 49, बेटा आ जाएगा 576। ये लंब का स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो लंब कितना आएगा बेटा, आ जाएगा 24। tan a प्लस cot a का मान पूछ रहा है, तो tan a का मान निकाल लो। तो tan a बराबर लंब बटे आधार, यही होगा। तो tan a बराबर लंब बटे आधार, तो लंब का मान कितना है बेटा 24 और आधार कितना बेटा 7, 24/7। और cot a का मान निकाल लो बेटा, आधार बटे लंब, यही होगा आधार बटे लंब। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 24/7, 7/24। क्या पूछा बेटा tan a प्लस cot a का मान। देखो tan a प्लस cot a का वैल्यू पूछा है, ठीक है बेटा। अब यहां से जब tan a और cot a का वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा यहाँ पे बेटा, ये tan a का वैल्यू 24/7 और ये है 7/24, ठीक है। तो इसका गुणा इसमें करना पड़ेगा, इसका गुणा इसमें करोगे, ठीक है बेटा। तो 24 गुणे 24 प्लस 7 गुणे 7, इन दोनों का आपस में 7 गुणे 24, ठीक है बेटा। करोगे 24 से हम 576 प्लस 7 7 49 और बेटा 7 चौक 28, 7 दूनी 14 2 16, जोड़ोगे बेटा आएगा 625/168, ये हो जाएगा इसका मान। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर लिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन लगवाएंगे। आप लोग बेटा अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो और दबा के अपने दोस्तों को शेयर करो, क्योंकि यहाँ 1-2 सेट नहीं, सेट का पूरा भंडार सॉल्व होगा, ठीक है। तो आज 16वां क्या कह रहा है, यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं तो इन वृत्तों के क्षेत्रफल के योग बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या बताइए। बेटा एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है r1 है, ठीक है 4 सेंटीमीटर। एक वृत्त है बेटा जिसकी त्रिज्या कितनी है r2 बराबर 3 सेंटीमीटर। इन दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ दिया जाता है तो एक बड़ा वृत्त बनता है। तो इस वृत्त की बेटा क्या निकालना, हमें त्रिज्या निकालना, ठीक है। तो इस वृत्त के क्षेत्रफल का योग प्लस इस वृत्त के क्षेत्रफल का योग बराबर इस वृत्त के क्षेत्रफल का योग, ठीक है बेटा। तो क्या होगा, पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा बेटा। तो क्या होगा, पाई आर होता है ना, पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर बराबर पाई कैपिटल R स्क्वायर। पाई कॉमन ले लो, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बराबर पाई R स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, r1 का मान कितना बेटा 4 है, इसका कितना है 3 है, तो 4 का कितना होगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर R स्क्वायर। 4 चौक के 16, 3 त्रिक का 9 बराबर R स्क्वायर। 25 हो जाएगा बेटा बराबर R स्क्वायर। तो R बराबर कितना होगा 5। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। आया समझ में।
चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं बेटा 17। देखते हैं 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा। 17 नंबर क्या कह रहा है बेटा 17वां, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 के मूल हैं। अरे मजा एकदम, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 के मूल हैं, यही तो कह रहा है बेटा। तो ऐसी दो संख्या बताओ जिसको गुणा करने -10 आए, जोड़ने घटाने -3 आए, 5 दूनी 10 -5 प्लस 2, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x ये प्लस रहेगा बेटा, ठीक है, बराबर 0। x कॉमन लोगे x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन ले लो x माइनस 5 बराबर 0। दोनों में कॉमन है बेटा x माइनस 5, बचेगा x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। तो x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर होगा बेटा 5, और x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। तो मूल कौन कौन से होंगे, 5 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो 5 माइनस 2 है, बी ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू, यदि समतल मैदान की मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के √3 गुनी हो तो सूर्य का उन्नयन कोण बताओ। अरे बेटा बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये मीनार हो गया बेटा, इसकी छाया हो गई, इसकी ऊंचाई कितनी बेटा h है, तो इसकी छाया कितनी बेटा √3h, इसकी 3 गुनी है। तो सूर्य का उन्नयन कोण थीटा बताना, ठीक है बेटा, ABC। तो tan थीटा ले लो, ठीक है बेटा। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यही होगा लंब बटे आधार। तो बेटा लंब क्या है AB है, आधार क्या है BC है, AB का मान h है, इसका मान √3h है, h से h कैंसिल, तो आएगा बेटा tan थीटा बराबर 1 बटे करड़ी में 3। तो tan थीटा बराबर इसको लिख सकते हैं बेटा tan 30 अंश का मान होता है, tan से tan कैंसिल, थीटा इक्वल टू 30, नहीं तो लिख देना बेटा दोनों पक्षों की तुलना करने पर, ठीक है। थीटा का मान आएगा 30 अंश, तो 30 अंश दिया है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एकदम कोई दिक्कत नहीं मेरे रसगुल्ला। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 भी हो गए, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19 क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है 45 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले धात्विक ठोस बेलन को पिघलाकर बनाए गए 6 सेंटीमीटर व्यास और के ठोस गोले की संख्या बताइए, ठीक है बेटा। बेलन है जिसका ऊंचाई कितना है 45 सेंटीमीटर, ये बेटा एक बेलन है जिसकी ऊंचाई बोला है कितना है 45 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कैपिटल H बराबर 45 सेंटीमीटर, ठीक है। व्यास कितना बोला है बेटा 4 सेंटीमीटर व्यास, इसकी व्यास बोला है बेटा कैपिटल D बराबर 4 सेंटीमीटर, तो इसकी कैपिटल R कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, ठीक है बाबू। को पिघलाकर क्या बनाना है, गोला बनाना जिसकी व्यास 6 सेंटीमीटर, बेटा गोला बनाना जिसकी व्यास कितनी है 6 सेंटीमीटर है, स्मॉल डी। तो R बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो कितने गोली बनेंगे, तो मान लिया बेटा n गोली, गोले की संख्या कितनी है n बनेगा, ठीक है। तो n गोले का आयतन, n गोले का आयतन बराबर होगा बेटा बेलन का आयतन हो जाएगा, ठीक है मेरे रसगुल्ला। तो गोले का n, गोले का 4/3 पाई r क्यूब, और बेलन का बेटा पाई r स्क्वायर h। तो पाई से पाई कैंसिल, n गुणे 4/3 होगा, r का वैल्यू कितना है बेटा 3 है, तो 3 गुणे क्यूब है तो 3 बार, ठीक है। r स्क्वायर बेटा इसका 2 है तो 2 होगा, 2 बार होगा, स्क्वायर है, और ऊंचाई कितना है 45, इससे यह कैंसिल, ठीक है। ये देखना बेटा 2 दूनी 4, 4 से 4 कैंसिल, तो n बराबर हो जाएगा 45 बटे यह दोनों 3 नीचे 15 तिया 45, 3 पचे 15, n बराबर 5। तो कितने गोली बनेंगे बेटा 5 गोली बनेंगे, ऑप्शन बी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में, एकदम मस्त। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा, 20वां क्वेश्चन। ओहो मजा आ गया, इतना जल्दी 20 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, इस प्रकार है कि एडी लंब बीसी। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है बेटा, क्या है एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, ए बी और सी समबाहु त्रिभुज है। एडी लंब बीसी बेटा डी, एडी लंब है इधर 90 अंश, इधर लंब 90 अंश।
बाबू मान लिया इसकी भुजा कितना है 2a के बराबर है, ठीक है, ए भी भुजा 2a, यह भी पूरा भुजा 2a, तो लंब है बेटा, तो इसको 2 बराबर भागों में काटेगा क्योंकि समबाहु त्रिभुज ए हो जाएगा, ठीक है। क्या कहा AD स्क्वायर बराबर है, तो देखना बाबू इसके लिए अगर हम देखें त्रिभुज ADC के लिए, त्रिभुज ADC में क्या होगा बेटा, यह कर्ण होगा, AD स्क्वायर लेकिन बोला है ना, चलो ठीक है, कर्ण क्या होगा बेटा AC का स्क्वायर बराबर होगा AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। अब बाबू AD का मान निकालना, DC को इधर लेके आओ, ठीक है, तो AC का स्क्वायर बराबर AD नहीं DC को इधर लाओ बेटा, माइनस DC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर। कर सकते हैं नहीं कर सकते, कर सकते हैं बेटा, या ऐसे भी लिख सकते हो AD का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर। तो AD का स्क्वायर बराबर बेटा ध्यान देना AC का वैल्यू कितना है बेटा, AC का वैल्यू 2a है, तो 2a का स्क्वायर माइनस DC का वैल्यू कितना बेटा a है, तो a का स्क्वायर करोगे तो AD का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, AD का स्क्वायर बराबर बेटा 4 में से 1 गया 3a स्क्वायर। अब a देखो a किसका मान है बेटा, DC का मान है, D से C तक का, तो a की जगह DC लिख सकते हैं, तो AD का स्क्वायर बराबर 3 DC का स्क्वायर, a हो जाएगा बेटा इसका मान, तो किसका 3 DC स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बी होगा कि ए होगा राइट आंसर, ठीक है बेटा। उम्मीद कर रहे हैं इतना क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, और सारे ढेर सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आएंगे, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज थोड़ा टाइम कम है और पूरा सेट लेके आएंगे, 6 नंबर से 4 नंबर से सब क्वेश्चन का सेट। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। थैंक यू सो मच।